गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कभी आपके पार्टनर जो कि शायद आपके एक्स हो गए हों या आपकी उनसे सेपरेशन हो गई हो, कोई लड़ाई हुई भी हो, क्या वो कभी आपकी तरफ वापस आएंगे और आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से ये टॉपिक गुजरेगा, ये आपका उस वक्त तक का मैसेज होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा कि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो मैं बहुत दफ़ा ये बात समझाती हूँ कि हर टॉपिक आपके लिए नहीं होता। तो वही मैसेज लें। अगर आपकी ये सिचुएशन है, आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप का स्टेज और फेज़ ऐसा है, तो ही आप इस रीडिंग को देखेगा। अदरवाइज़ देर आर मैनी रीडर्स, देर आर मैनी रीडिंग्स, और करंट एनर्जी पर तो बहुत ही रीडिंग्स हैं। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट। डेक ऑलरेडी शफल था, लेकिन हमेशा की तरह आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको शफल कर देती हूँ। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त सिचुएशन क्या है। एक कार्ड यहाँ पर मिक्स हो गया है, तो सबसे पहला कार्ड है तो वो लेना ज़रूरी है। एक भी नहीं बल्कि दो। ओके। द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलें जनाब, दो कार्ड आ गए आपके पास। लियो और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वन मोर कार्ड, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, द हाई प्रीस्ट। दैट मीन्स कि ये है नंबर 5 एंड दिस इज़ हेरोफेंट। और राइट, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी में बहुत क्लियरली मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोगों की सेपरेशन सिचुएशन है और आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में हर तरह की अचीवमेंट हासिल कर ली, लेकिन जो एक चीज़ आपके कंधों पे या आपके पार्टनर के कंधों पे बोझ है, वो वहीं का वहीं है, और वो एक रिग्रेट की फॉर्म में आपका ज़िंदगी में ना होना ही लग रहा है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपने आप को रिलीजियसली ऊपर वाले से कनेक्ट कर चुके हैं और आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में शायद आए इसीलिए थे कि शायद जब आप दोनों मिले हों तो या तो दोनों में से कोई एक इतना सक्सेसफुल ना हो और एक अपनी सक्सेस की पीक पर था। जो शख्स अपने सक्सेस की पीक पर था, वो जब आपसे एसोसिएटेड हुआ या आप अपनी सक्सेस की पीक पर थे, आप अपने पार्टनर से एसोसिएट हुए, तो आपको अनलिमिटेड अबंडेंस मिली, जिसको आपने या आपके पार्टनर ने उस वक्त तो रियलाइज़ नहीं किया। और उस खुमार में और उस नशे में और उस फेम के जादू में जो एक ही चीज़ आप दोनों में से किसी एक ने कॉम्प्रोमाइज़ की, वो आपका और अपना रिश्ता था, जिसको इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्गली फील कर रहे हैं। सेपरेशन में आप लोग फॉर श्योर हैं। डेथ कार्ड एक एंडिंग का कार्ड होता है, लेकिन उसी के साथ वो एक बिगिनिंग का कार्ड भी होता है। लेकिन इस बिगिनिंग के कार्ड के साथ मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि वो बिगिनिंग हुई है आप दोनों की लाइफ के डिफरेंट डायमेंशन की सक्सेस की। जब तक आप दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड थे, आप दोनों एक दूसरे को देखते थे। जब आप दोनों का डाइवर्जन हुआ और आप लोगों की एनर्जी की कन्वर्जन जो है वो चेंज हुई, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों ही ने ये फील किया कि हम एक दूसरे के लिए अब अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज़ लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली, क्योंकि यहाँ पे 5 और 10 और 12 और 13 यानी हर चीज़ यहाँ पर डेकेड्स में नज़र आ रही है। मैं लिटरली ये फील कर सकती हूँ कि आपका ये रिश्ता कोई 10 से 20 साल पुराना है। आपका ये कनेक्शन कोई 10 से 20 साल पुराना है और आप लोगों को शायद इस कनेक्शन के टर्मोइल में होते हुए 10 साल हो गए हैं। और इस 10 साल के अरसे में अब जो रिसेंटली मैं फ़ील कर सकती हूँ आपके इस इस रिलेशनशिप में, रिलीजन मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं वो नेक्स्ट लाइन बोलने वाली थी। आपकी अवेकनिंग शायद बहुत पहले हो गई, लेकिन आपके पार्टनर ने अब जाकर कनेक्ट किया है। अब वो लिटरली बार बार ये डिवाइन कॉल और फील और ये मैसेज नोटिस करते हैं कि आप उनके लिए क्या थे। उनको हर लिहाज से कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में से जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए, उनकी लाइफ का जो लक का पहिया था वो थोड़ा सा अटकने लगा।
जिसकी वजह से शायद वो आपको उस वक्त बहुत दफ़ा कहते होंगे कि आप बड़े मज़हब की बातें और धर्म की बातें करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज़ आप लोगों का रिलेशनशिप जब ऐसा था जो कि ऑफिशियल नहीं था और उसको आप लोगों ने बहुत आगे तक नहीं पहुंचाया था, तो आपके पार्टनर को उस रिलेशनशिप की बुनियाद पे ऐसा लगता था कि जब ये रिलेशनशिप ऐसा चल सकता है तो बाकी चीज़ें ऐसी क्यों नहीं चल सकती। जबकि आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शुरू से लेकर अब तक काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअली अवेकेंड रहे हैं। यानी कि जिसे कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि आपका ईमान जो था वो पहले दिन से बड़ा ही पुख्ता था। आप अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन नहीं थे। दूसरी स्ट्रॉन्ग बात ये कि आप दोनों के अंदर एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। यानी आपको ये पर्सन लिटरली उस टाइम पे मिल गए होंगे जब ये अपनी लाइफ के 30s प्लस में थे और आप शायद अपने 20s में थे। दूसरी बात मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रही है कि जब ये आपको छोड़ के भी जा रहे थे, जो कि इनकी नज़र में ये डिलिबरेटली छोड़ के जा रहे थे, आप उस वक्त भी इनको मोहब्बत और हर चीज़ ऑफ़र करने के लिए रेडी थे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें ख़त्म करके आपसे आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने भी प्रायोरिटी दी अपनी तमाम जो ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, सक्सेस, फेम, नेम, गेम, उसको प्रायोरिटी दी। लेकिन बहुत ही थोड़े ही अरसे बाद, आपको छोड़ने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि ये क्या गवा बैठे। तो ये इस वक्त मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी लग रही है। अब देखते हैं कि क्या रीज़न्स थी जिनकी वजह से ये आपको छोड़ के गए। लेट्स चेक। अब कैरेक्टर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं छोड़ के गए ऐसी बात इसलिए कहती हूँ कि मैं तो बस मैं बार बार गई और गए नहीं कह सकती, ठीक है ना। सबसे 2-3 कार्ड आ गए हैं। क्या रीजंस थी? द चैरियट, ओके, कैंसर एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि क्या रीजंस थी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। ये आपको किन वजूहात की बिना पर छोड़ के गए? जैसे मैंने पहले कहा कि एज डिफरेंस बहुत था। शायद जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे थे या समहाउ आप दोनों के दरमियान दूरी आ रही थी, ये पर्सन एक मैच्योर एज पर्सन होते हुए शायद ये नोटिस कर सकते थे कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रोग्रेस के ईयर्स बाकी हैं, जबकि ये काफ़ी सब कुछ देख सकते हैं। ये उस वक्त उस दौर में इतने तेज़ थे कि इन्होंने किसी भी मौके को नहीं गंवाया, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस की तो आगे जाके भंडे या मसले हो सकते हैं। इन्होंने भी उतनी ही स्पीड में आगे बढ़े इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ कि आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस आएंगे, बिकॉज नाउ एट द मोमेंट यू आर टू यंग फॉर योर लाइफ। शायद आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हों, बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हों, मल्टीटास्किंग पर्सन हों और आपकी लाइफ के ऑप्शंस ये देख सकते थे, बिकॉज ये एक बड़े एक्सपीरियंस पर्सन थे और इन्होंने अपने टाइम को अवेल किया और बहुत तेज़ी से उन अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की। लेकिन आगे की वजूहात में एक वजूहात की नज़र आ रही है कि जितनी सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इनको नज़र आ रही थी, ये स्टक रह गए 1 से 2 में। इन्होंने एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें शुरू की और एंड में आके वो सारी चीज़ें हो गई ठप। जबकि आपने देखा कि इस पर्सन ने मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से मिस किया है, अब मैं भी उन अपॉर्चुनिटीज़ में से देखूंगा या देखूंगी कि मेरे लिए क्या फेवरेबल है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन की लाइफ में से वो सारे ऑप्शंस एज एन अपॉर्चुनिटी कम से कम होते गए, बल्कि उलझते गए। और एक मोमेंट तो ऐसा आया कि इनकी प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ गई कि ये बिल्कुल ही बीमार पड़ गए, डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेसफुल हो गए, एंजाइटी से भरपूर, और काफ़ी हद तक इनको लॉस हुआ। बिकॉज़ इतने सारे ऑप्शंस के बाद जब वो 3 पेंटिकल्स बचे और 3 पेंटिकल्स के बाद सिर्फ और सिर्फ सोर्ड्स बची, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। इन तमाम 9 ऑफ सोर्ड्स में एक बहुत बड़ी चीज़ जो इनके पास है वो फाइनेंसेस, करियर, नेम, फेम, फैमिली और सबसे टॉप पर आप। इन्होंने अपने ऑप्शंस की लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में आपको सबसे लास्ट में रखा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने सब कुछ खोया तो आप इस टॉप लिस्ट पर जब नज़र आए तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड ही रही हैं। तो ये तो है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको जो छोड़ा है वो अपनी नीयत की वजह से छोड़ा, अपनी मटीरियलिस्टिक नीयत, अपनी फेम की वजह से छोड़ा।
नाउ लेट्स सी कि क्या वो कभी वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्या वो कभी आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार में नज़र आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड, ओके, ये उनका एक साइकिल है जो उनको कंप्लीट करना ही करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मसले मसाइल में घिरने के बाद कुछ 7 साल के करीब जाकर उनकी ये कोई चीज़ ठीक हुई है और अब उनके पास आप मौजूद नहीं हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग राइट नाउ। मैं सारे स्टार साइंस को कहीं ना कहीं फिट कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, पोटेंशियल अभी भी लगती है उनको, होपफुल वो अभी भी हैं, गिव अप वो नहीं करना चाह रहे बिकॉज उनको ये लग रहा है कि गलती तो इंसान से ही होती है, भुगत लिया मैंने जो भुगतना था, अब अगर आऊँ तो क्या होगा। क्या वो कभी वापस आएंगे? येस, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आई कैन फील कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। खामोशी से, कहीं दूर से, किसी तरीके से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनके पास अब वो सब कुछ नहीं बचा जो एक वक्त में होता था, लेकिन इतना ज़रूर बचा है जिस पे आप पहले भी शायद राज़ी थे और अब भी राज़ी हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में शायद आप बहुत दूर चले गए। 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। मुझे नहीं पता कि वाकई 10 साल हुए हैं या नहीं हुए। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो शायद अब आप लोगों की रिलेशनशिप की फ़ील वैसी है नहीं, और अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे। कोशिश वो बहुत कर रहे हैं, कोशिश इस 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो अपने पैशन को, अपनी हिम्मतों को जुटा रहे हैं। उनको अपने एंड पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी भुगतना था भुगत लिया। नाउ ही और शी कैन कम टू ऑफर यू समथिंग। लेकिन यहाँ पर कि वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो आपको ऑफ़र तो ज़रूर देंगे कि मुझे डिलिबरेटली अपोलोजाइज़ करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। लेट्स सी कि क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। रिग्रेट तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्या वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड हो चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात, अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, ठीक है। डेविल, ओके, कैप्रिकॉन, सही। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस जनाब, क्लैरिटी तो बिल्कुल मिल गई है उनको, माफ़ी तो वो बिल्कुल मांगना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, या तो आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं या उन्होंने काफ़ी हद तक आपको ऐसे मोमेंट पर स्टैब्लिश करके छोड़ दिया था जब उनको लगता था कि अब आपको अगर छोड़ दिया तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो एक ऑब्सेशन, एक टॉक्सिक ऑब्सेशन उनको इस बात का फ़ील होता है, वो उनको काफ़ी हद तक ट्रिगर करता है कि उन्होंने आपके साथ क्यों किया। ये चीज़ उनको माफ़ी मांगने से ज़्यादा ट्रिगर ज़रूर करती है। वो आपसे माफ़ी मांगना ज़रूर चाहते हैं और समहाउ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई ऐसी है जो आप दोनों पर इक्वली नज़र रखता है और आप दोनों ही को नहीं पता। लेकिन हाँ, वो मोमेंट्स आपके साथ ज़रूर चेरिश करना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी मांगकर आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ जॉयफुल फील करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है कि जो फैमिली बन सकती थी जिसको उन्होंने बनने नहीं दिया अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से, अब उसके ऊपर वाकई उनको माफ़ी है। अगर ज़िंदगी ने कभी उनको मौका दिया तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी अना से ज़्यादा उनको शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा है विद दिस डेविल कार्ड। ये डेविल कार्ड या तो उनको किसी ने उनकी अपनी ही लाइफ में चेंज किया हुआ है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, विच शोज़ कि वो अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हैं। लेकिन जो चीज़ उनको इस पूरी सेटलमेंट में सुकून नहीं देती वो आपके साथ किया हुआ सलूक है जो सुकून नहीं देता। और इस सुकून के मद्देनज़र वो जब कभी भी कोशिश करते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगें तो उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो माफ़ी मांगे तो क्या मांगे। ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखें तो इस पूरी सीरीज़ में परेशानी ही परेशानी है।
एंड में आकर अगर एक क्लैरिटी आ भी रही है तो उसके लिए बहुत हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, राइट। तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत उनके अंदर नहीं है। लेट्स सी कि अगर वो आपको कुछ अभी कहते तो वो आपको क्या कहते। लेट्स सी कि अगर वो अभी आपको कुछ कहते तो क्या कहते। रिलीजियस फैक्टर्स, हेरोफेंट के कार्ड के थ्रू मुझे ये बात फील हो रही थी कि आप दोनों के दरमियान बहुत सारे रिलीजन डिफरेंसेस भी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे मैंने कहा था कि आप शुरू दिन से अपने ईमान पे बड़े पक्के हैं, आपका ईमान बड़ा पुख्ता है, आपका अक़ीदा बड़ा पुख्ता है, जिसमें आपने अपनी वैल्यूज़ शायद डे वन से शेकिन नहीं की, और अब उनको ऐसा फील होता है कि वो आकर अगर आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या अगर वो आपके आकर कुछ कहते हैं तो आप उनको अब सही मायनों में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उनकी रिलीजियस अवेकनिंग जो हुई है उसका ताना आप उनको ज़रूर देंगे कि ये सारा मुल्लाइज़म तुमको अब याद आ रहा है, उस वक्त कहाँ था जब तुम मुझसे कनेक्टेड होना चाह रहे थे या तुम कनेक्टेड होना चाह रही थी, या जो वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा उस वक्त ये तुम्हें रिलीजन क्यों नहीं नज़र आया, उस वक्त तो हर गलत चीज़ भी सही लगती थी, और अब जब माफ़ी मांगने की बारी आ रही है तो यही रिलीजन तुमको आड़े दे रहा है। माफ़ी मांगने के लिए तो कोई मज़हब धर्म नहीं होता। तो ये चीज़ ज़रूर आपके पार्टनर को एक फियर में मुब्तला रखती है। लेट्स सी मोर। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, उनको पता है कि अगर वो आपसे डिलिबरेटली आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी कोई लर्निंग नहीं होगी। आपके बाकायदा तौर पर फिज़िकली एग्जिस्ट होकर माफ़ी मांगने ना मांगने के बावजूद इस बंदे को कोई तगड़ा किस्म का सबक मिल गया है, लेकिन वो चीज़ अपनी सोल से, अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, यू एक्सपीरियंस लव। दैट मीन्स के वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने पार्टनर्स के साथ हैं, ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वह जब आप साथ थे तो आप ऑप्शन लिस्ट में सबसे नीचे थे, लेकिन जब अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा तो आपकी हीलिंग और आपका ऑरा उनके साथ सबसे टॉप पर है, लेकिन अब आप उनके पास नहीं हैं। ये चीज़ वो अपने दिमाग से, दिल से निकाल नहीं पा रहे, और इसके लिए उनको काफ़ी हद तक शायद वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ से रिलीज़ होना चाहते हैं ताकि वो हील हों, और जो उनके पास इस वक्त मौजूदा फैसिलिटीज़ हैं, रिश्ते हैं, फैमिली है, वो उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन किसी का दिल दुखाए बगैर, चाहे आपने उनको माफ़ कर भी दिया हो, ऊपर वाले की ज़ात तो सब कुछ अपने कोर्ट में, अपनी अदालत में रिकॉर्ड करती है। पैशन, यस, बहुत फील करते हैं। अगर वो आपको कुछ कहते तो शायद वो यही कहते कि भाई मैं तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये तो साफ नज़र भी आ रहा है। चिल्ड्रन, शायद वो वापस आना चाहें भी तो नहीं आ सकते क्योंकि शायद बच्चे इन्वॉल्व हैं, फैमिली इश्यूज़ भी साफ नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, 21 स्ट्रैटेजी, अच्छा सही, ओके। नंबर 22 यिंग एंड यांग। आई थिंक जब आप दोनों साथ में थे तो उनकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और वो इमोशनल होके इतना नहीं सोचते थे। आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते थे, इमोशनल होके सोचते थे, जिसकी वजह से आप जब तक उनके साथ एसोसिएटेड रहे तो आप इमोशनल हो जाते थे, जिसकी वजह से हो सकता है उनको ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी तो ज़रूर प्लान कर रहे हैं, कुछ जर्नल मेंटेनेंस ज़रूर हो रही है और उसमें वो नोट टेकिंग ज़रूर कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कार्ड आपके लिए ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। नंबर 3, 21, 22, ये किसी का बर्थ मंथ भी हो सकता है, ये किसी के लिए नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हो सकता है जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपकी एज 21 या 22 होगी। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने में सक्सेसफुल हो गए हैं और इन चीज़ों में उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को सीखा है।
इन्हीं के थ्रू जब बैलेंस वो हो रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी अगर कभी भी मांगेंगे तो वो किस तरीके से मांगेंगे। सब कुछ उनको मेरे ख़्याल में रिवील हो रहा है, फील हो रहा है। बट अगेन, आपकी लाइफ को अगर वो दूर से देख रहे हैं तो वो एक आपको बहुत ही ग्रो करते हुए देख रहे हैं। और मेरे ख़्याल से अगर वो वापस आते हैं और आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं तो शायद आप इतने इमोशनल पर्सन हैं कि आपने जितना अपने आप को चेंज किया है, कहीं आप दोबारा से ज़ीरो पर ना आ जाएं और आपसे कोई दोबारा से लाइफ का मेसअप ना हो जाए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, डेफ़िनेटली आपके ऊपर किसी की नज़र ज़रूर है जो आपकी रिपोर्टिंग उनको बताती है और वो वहाँ पर अपनी जर्नल मेंटेनेंस के थ्रू आपके लिए स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है जनाब, तो ये तो रीडिंग क्लियरली नज़र आ रही है कि अगर वो डिलिबरेटली आकर बाकायदा तौर पर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो तो बात अलग है, लेकिन आपके पर्सन बैलेंस हो चुके हैं। अब वो ना आए, ये उनकी अपनी विल है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपके लिए एक एडवाइस निकाल लेती हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आप उनकी माफ़ी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, जो कुछ भी मैंने फैक्टर्स और रीजंस बताए, उसमें जो कुछ भी मैंने एडवाइजेस बताई, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। आपकी लाइफ शायद आगे बढ़ चुकी है और बहुत प्रॉपर वे में बढ़ी, और आई फील सैड एंड बैड, लेकिन शायद आपके पार्टनर इस वक्त एक बड़े रफ़ एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं और अब जाकर संभले हैं। और इतने साल गुज़र जाने के बाद जब संभले तो फिर क्या हुआ। अगर ये तमाम चीज़ें आपसे रेजोनेट की हैं तो प्लीज़ हमें एंजल गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ उनको गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। डिसेप्शन, अभी भी अलर्ट रहिएगा। मैंने अभी भी कहा था, देखिए हम कार्ड्स आपके सामने ही निकालते हैं। मैंने अभी भी कहा था कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों पे नज़र रखे हुए है और आपकी रिपोर्ट उसको और उसकी रिपोर्ट आप तक तो खैर वो नहीं पहुंचा रहा। आप इस बंदे को जानते हैं, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के ऊपर डाउट रखती है। शायद इसको ये डाउट है कि आप दोनों कनेक्शन में हैं और कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान चलता रहता है। बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपकी इंस्टिंक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने सराउंडिंग में किसी पर्सन पे नज़र रखें। आपके लिए एंजल एडवाइस यही आ रही है कि कौन है ऐसा बंदा जो मास्क पहनकर आपके साथ घूम रहा है और आपकी रिपोर्ट्स जो है वो दे रहा है। और दूसरे सबसे अच्छी बात, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कोई वियर्ड अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट कोई इनको दे या पूरी दुनिया को दे, कख फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने, मैं रीडिंग को अगर कंक्लूड करूं, आपके पर्सन ने लेस टाइम में बहुत कुछ अवेल करने के लिए आपको सबसे लीस्ट प्रायोरिटाइज़ किया। आपने उनके जाने के बाद सबक जब सीखा तो आपने उन ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ को जब सिलेक्शन पे लेकर आए तो आपकी डायरेक्शन अपनी लाइफ में ग्रोथ की बड़ी अच्छी हुई। ये रिग्रेट आपके दिल में भी है और उनके दिल में भी है। आपने भी शादी की, उन्होंने भी शादी की, या आप दोनों अगर शादी में नहीं भी हुए, बट इवन देन आपके पार्टनर के ऊपर ये बोझ है। वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपने एहतियात करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।